क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन की कुछ घटनाएं बिल्कुल सही समय पर घटती हैं? जैसे कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाए या कोई अवसर आपके हाथों में आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्या यह सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी शक्ति की जिसे आधुनिक युग में लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं और जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने साकार साधना कहा था। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपनी सोच, अपनी भावना और अपनी चेतना के द्वारा अपनी वास्तविकता को आकार देना। यह केवल इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया नहीं है। यह आपके मन, आपके विश्वास और आपके भीतर की ऊर्जा का विज्ञान है। आपके विचार वही बीज हैं जो आपके जीवन की हकीकत को जन्म देते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यथा भाव तथा भवति, यानी जैसा आपका भाव है वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा। अगर आप भीतर डर और कमी को पकड़े रहते हैं तो वही आपके जीवन में घटेगा। अगर आप विश्वास और समृद्धि का भाव रखते हैं तो वही आपके जीवन में खिलेगा। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। हर विचार एक बीज की तरह है। अगर आप डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो वही जीवन में उगेंगे। अगर आप विश्वास, शांति और सफलता के बीज बोते हैं तो वही फलेंगे, फूलेंगे। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है जो हर पल काम करता है। भारत में मैनिफेस्टेशन को साधना माना जाता था। मंत्र, ध्यान और यंत्र के माध्यम से आर्षि अपने इरादों को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। मंत्र के माध्यम से मन को केंद्रित किया जाता, ध्यान के जरिए चेतना को शांति मिलती और यंत्र के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता। यह सब केवल बाहरी क्रियाएं नहीं थीं, बल्कि भीतर की चेतना को जगाने के साधन थे। आज आधुनिक विज्ञान भी यही सिद्धांत मान रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वास्तविकता ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है, यानी आपकी चेतना ही आपके अनुभवों को जन्म देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार संदेश भेज रहा है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को आकार देता है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं या मुझे अवसर नहीं मिलेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस वही वास्तविकता आकर्षित करेगा। लेकिन यदि आप विश्वास और सकारात्मक भाव रखते हैं, मैं योग्य हूं, मेरे लिए अवसर खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। मैनिफेस्टेशन का अभ्यास केवल इच्छा से नहीं होता, इसमें इरादा, भावना और विश्वास शामिल होते हैं। फिर उस इच्छा को ब्रह्मांड के हवाले कर देना पड़ता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे रोज न खोदकर धैर्य से बढ़ने देता है, वैसे ही अपनी इच्छाओं को छोड़कर भरोसे और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन कोई तंत्र मंत्र या जादू नहीं है, यह आपके विचारों, भावनाओं और विश्वास का विज्ञान है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन की वास्तविकता बनती है। अब यह आप पर है कि आप अनजाने में डर और कमी को मैनिफेस्ट करेंगे या जागरूक होकर विश्वास और समृद्धि को। हमारा मन सिर्फ विचार पैदा करने का उपकरण नहीं है, यह एक शक्तिशाली एंटीना है जो ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ता है। आपके विचार और भावनाएं सीधे आपके जीवन में घटनाओं को आकर्षित करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही आपके जीवन में लौट कर आता है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। ये कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और उसी तरह की घटनाओं को आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार डर और चिंता महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार की परिस्थितियों को खींचता है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने में महारत रखते हैं। भावना ही वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। सिर्फ शब्द या सोच से मैनिफेस्टेशन संभव नहीं है। जब आप किसी इच्छा को गहरी भावना और विश्वास के साथ महसूस करते हैं तो वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है। यही ऊर्जा आपके जीवन में अवसर और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। आपकी आंखों में वह दृश्य स्पष्ट है, आपके दिल में वह भावना है और आपके मन में उस सफलता का अनुभव है। यही विजुअलाइजेशन है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है। विचार, भावना और ऊर्जा के बीच गहरा संबंध है। अगर आपका मन शांत है और आपकी भावना सकारात्मक है तो आप जीवन में ऐसे अनुभव खींचते हैं जो आपके विकास और समृद्धि के लिए होते हैं। लेकिन अगर मन अशांत है और भावना नकारात्मक है
तो वही ऊर्जा आपके जीवन में अवरोध और चुनौतियां लाती है। यह विज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं है। आधुनिक शोधों ने भी यह सिद्ध किया है कि मन की स्थिति और विचारों की गुणवत्ता हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अनुभवों को प्रभावित करती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने विश्वास हमारी जीवन की परिस्थितियों को तय करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन केवल सोचने से होता है। यह गलत है। आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें विश्वास, भावना और स्पष्ट इरादे के साथ जोड़ना पड़ता है। यही वह रहस्यमयी शक्ति है जो प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जान ली थी। आपका हर अनुभव, चाहे खुशी हो या कठिनाई, आपके सोच और भावनाओं का परिणाम है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखें और अपने इरादों को स्पष्ट रखें, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन की कला में निपुण हो जाएंगे। ध्यान और मानसिक अनुशासन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब आप अपने विचारों को केंद्रित करना सीखते हैं और अपने मन को एकाग्र रखते हैं, तभी आप अपनी इच्छाओं को सच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यही वह विज्ञान है जिसे आज क्वांटम फिजिक्स और मनोविज्ञान दोनों भी समझ रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं केवल मानसिक गतिविधियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। जब आप इसे समझकर अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव स्वाभाविक और स्थायी रूप से घटित होने लगते हैं। प्राचीन भारत में मैनिफेस्टेशन को केवल इच्छा पूरी करने की प्रक्रिया नहीं माना जाता था। इसे साकार साधना कहा गया, जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ता था। ऋषियों और मुनियों ने इसे एक विज्ञान के रूप में विकसित किया था, ताकि जीवन में सफलता, समृद्धि और संतुलन लाया जा सके। मंत्र, यंत्र और ध्यान, ये 3 प्रमुख उपकरण थे जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता था। मंत्र केवल ध्वनि नहीं थे, वे ऊर्जा के कंपन थे। सही उच्चारण और भावना के साथ बोला गया मंत्र मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल का काम करता था। ध्यान एक ऐसी विधि थी जिसमें मन को पूरी तरह शांति और एकाग्रता की अवस्था में लाया जाता था। जब मन शांत होता है, तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, खुल जाता है और व्यक्ति की इच्छाएं ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाने लगती हैं। यही कारण है कि ध्यान को मैनिफेस्टेशन का मूल आधार माना गया। यंत्र एक प्रकार का ऊर्जा केंद्र था। यह केवल चित्र या प्रतीक नहीं था। यंत्र में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने की शक्ति होती थी। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य के लिए यंत्र का सही उपयोग करता, तो वह उस ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिशा देता। ऋषियों ने बार बार कहा कि मैनिफेस्टेशन केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी चेतना की प्रक्रिया है। आपके विचार, भावनाएं, इच्छाएं और ऊर्जा, ये सब मिलकर आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। मंत्र, यंत्र और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। जब नकारात्मकता मिट जाती है, तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप जागृत होती है। यही वह शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि एकाग्र और शुद्ध मन ही ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ सकता है। यदि मन विचलित या अशांत है, तो किसी भी साधना या प्रयास का प्रभाव नहीं होता। इसलिए मानसिक शांति और केंद्रित भावना मैनिफेस्टेशन के लिए अनिवार्य है। मंत्र और यंत्र केवल बाहरी उपकरण नहीं थे, वे आंतरिक चेतना और ऊर्जा को जागृत करने के माध्यम थे। सही उच्चारण, सही भावना और सही समय के साथ प्रयोग करने पर व्यक्ति अपने मनोवांछित लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकता था। आज भी यदि आप ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक एफर्मेशंस को नियमित रूप से अभ्यास में लाते हैं, तो आप उसी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जिसे हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे। यह साबित करता है कि मैनिफेस्टेशन केवल विज्ञान है और यह हमेशा समय और स्थान की सीमाओं से परे काम करता है। आज के विज्ञान ने भी वही सिद्धांत स्वीकार किया है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि हजारों साल पहले जानते थे। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि वास्तविकता ऑब्जर्वर यानी देखने वाले की चेतना पर निर्भर करती है, यानी आपकी सोच और ध्यान ही आपके अनुभवों की दिशा तय करते हैं। हमारे मन का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है। यह हमारे आदतों, विश्वासों और गहरे पैटर्न का भंडार है। हमारे जीवन की परिस्थितियां इसी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा तय होती हैं। यदि यहाँ डर और नकारात्मकता है,
तो वह आपकी वास्तविकता में बाधा उत्पन्न करेगी। सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं को सक्रिय रूप से मैनिफेस्ट करता है, लेकिन यह केवल आदेश नहीं मानता। उसे स्पष्ट इरादा, भावना और विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। जब आप अपने मन में किसी चीज को पूरी तरह महसूस करते हैं, तब वह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पार्टिकल्स केवल तब वास्तविक रूप लेते हैं जब उनका निरीक्षण किया जाता है। इसी तरह आपकी चेतना ही आपके अनुभवों को जन्म देती है। यदि आप सकारात्मक सोच, विश्वास और भावना के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। विचार, भावना और विश्वास का संयोजन सबकॉन्शियस माइंड में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। यही कारण है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें मैनिफेस्टेशन के लिए इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं। अनुसंधानों ने दिखाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अवसर और समाधान ढूंढने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे सपना वास्तविकता में बदलता है। यदि आप लगातार नकारात्मकता और संदेह में रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वही वास्तविकता खींचता है। लेकिन यदि आप विश्वास, स्पष्ट इरादा और सकारात्मक भावना रखते हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। आपके विचार और आपकी चेतना, चाहे कितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्यों न हो, वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। मैनिफेस्टेशन केवल सिद्धांत या विचार नहीं है। इतिहास और आधुनिक जीवन दोनों में इसके कई वास्तविक उदाहरण मौजूद हैं। कई लोगों ने सिर्फ अपनी सोच, विश्वास और विजुअलाइजेशन से अपनी जीवन स्थितियों को पूरी तरह बदल दिया। ये उदाहरण बताते हैं कि यह शक्ति हर किसी में मौजूद है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों ने भी इस सिद्धांत को प्रमाणित किया है। उदाहरण के लिए, जापानी वैज्ञानिकों ने पानी और विचारों पर प्रयोग किया। जब पानी को सकारात्मक विचारों और शब्दों के संपर्क में रखा गया, तो उसके क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बन गए। और जब नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो क्रिस्टल विकृत हो गए। इसी तरह पौधों पर भी प्रयोग किया गया। जब पौधों के पास सकारात्मक विचार और भावनाएं भेजी गईं, तो वे तेजी से बढ़े और स्वस्थ रहे। नकारात्मक ऊर्जा भेजने पर वही पौधे मुरझा गए। यह दर्शाता है कि केवल विचार और भावना ही किसी भी वस्तु या जीवित प्राणी पर असर डाल सकते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक साधु ने अपनी विजुअलाइजेशन और ध्यान के माध्यम से बीमारी को ठीक किया। एक योद्धा ने मानसिक अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ युद्ध में जीत हासिल की। यह दिखाता है कि मैनिफेस्टेशन केवल सोचना नहीं है, यह मानसिक शक्ति और चेतना का प्रयोग है। हमारे चारों ओर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कई सफल लोग लगातार सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। उनके लिए कोई चुनौती असंभव नहीं होती। यही सिद्धांत आधुनिक जीवन में भी काम करता है। मैनिफेस्टेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह निरंतर अभ्यास की मांग करता है। केवल एक बार विजुअलाइजेशन करना या सकारात्मक विचार रखना पर्याप्त नहीं है। इसे नियमित रूप से जीवन में अपनाना पड़ता है। यही कारण है कि साधु और आर्षे दिन में कई घंटे ध्यान, मंत्र और विजुअलाइजेशन करते थे। अध्ययन बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, तो अवसर स्वतः उसके जीवन में आने लगते हैं। यही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। मैनिफेस्टेशन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है। इसे सही दिशा में प्रयोग करके व्यक्ति समाज और अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही वह कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इसे सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रयोग करने से मना किया। मैनिफेस्टेशन की सबसे प्रभावशाली शक्ति तभी काम करती है जब आप इसे सही तकनीक के साथ प्रयोग करें। केवल सोचना या चाहना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने विचार, भावना और इरादे को एक साथ जोड़ना होगा। आइए जानते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहला कदम है अपना इरादा स्पष्ट करना। आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इरादे काम नहीं करते। अपने लक्ष्य को शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें और उसे अपने मन में कई बार विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्य को पहले से प्राप्त किया हुआ महसूस करना। अपने मन में उसकी तस्वीर बनाएं
उसकी भावनाओं को महसूस करें। जितना वास्तविक आप इसे महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित होगी। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। रोजाना अपने लक्ष्य के बारे में वाक्य दोहराएं, जैसे मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं। यह आपके मन और सबकॉन्शियस माइंड को लगातार संदेश भेजता है कि आप योग्य हैं और आपका लक्ष्य संभव है। भावना ही वह शक्ति है जो आपकी विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। केवल शब्द नहीं, बल्कि भावना के साथ महसूस करना जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य को प्रेम, आनंद और उत्साह के साथ महसूस करेंगे, तो वह ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपने इरादा स्पष्ट किया, विजुअलाइजेशन की, एफर्मेशंस बोले और भावना जोड़ी। अब परिणाम पर पकड़ छोड़ दें। जब आप परिणाम को छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड को काम करने की पूरी आज़ादी मिलती है। यह विश्वास और धैर्य ही मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। मैनिफेस्टेशन केवल एक बार करने से नहीं होती, इसे रोजाना अभ्यास में लाना जरूरी है। दिन में समय निकालकर अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, एफर्मेशंस दोहराएं और अपनी भावना को केंद्रित करें। नियमित अभ्यास से यह आपकी आदत बन जाएगी और जीवन में धीरे धीरे परिणाम आने लगेंगे। आपका परिवेश भी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोगों और घटनाओं से दूरी बनाएं। सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें और अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध रखें। यह आपकी मन और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को मजबूत करता है। आभारी होना मैनिफेस्टेशन का अंतिम कदम है। अपने जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए, उसके लिए आभारी रहें। आभार की भावना और सकारात्मक ऊर्जा सबकॉन्शियस माइंड को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। यदि आप इन कदमों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो मैनिफेस्टेशन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि आपके जीवन का वास्तविक हिस्सा बन जाएगा। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगेंगी और आप खुद अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे।